से ये बड़ी खबर है। मेट्रो विहार इलाके से आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके साथी काशीराम उर्फ सोनू ने उसे ये हैंड ग्रेनेड रखने के लिए दिए थे। पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी काशीराम की तलाश तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी काशीराम पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है। बताया गया कि काशीराम पहले चोरी करता था, बाद में ग्रेनेड की सप्लाई करने लगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका के साथ यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया खड़े हो सकते हैं, जबकि ईरान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया का साथ मिल सकता है। ये लड़ाई दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। ऐसी जंग जिसमें हर तरफ तबाही मच जाए। इतनी सारी परमाणु ताकतें अगर भिड़ गईं तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। मतलब यह कि यूक्रेन में चल रही जंग तो तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया सर्वनाश की गवाह बन सकती है। उधर उत्तर में मौजूद अपने पड़ोसी लेबनान पर हमला करने के बाद इजरायल ने अपने दूसरे पड़ोसी सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। यहां भी इजरायल ने लेबनान की तरह पहले सीरिया के उस पर हमला करने का दावा किया और फिर इजरायल ने खुद पर हुए हमले का बदला ले डाला, जिसके लिए इजरायल ने तोपों से लेकर ड्रोन और अपने लड़ाकू विमान सीरिया के पीछे छोड़ दिए और सीरिया की सेना के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजरायल ने दावा किया कि हमलों की शुरुआत सीरिया ने की। सीरिया ने उस पर 6 रॉकेट छोड़े, इसलिए इजरायल के ड्रोन ने उन लॉन्चरों को ही तबाह कर दिया जिनसे इजरायल पर अटैक हुआ था। इजरायल का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। इसके बाद उसने सीरिया के एक मिलिट्री कंपाउंड, रेडार सिस्टम और तोपों को बर्बाद कर दिया। हालांकि हमलों की जिम्मेदारी फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन ने ले ली जो सीरिया से ऑपरेट करता है और वो सीरिया की सरकार का वफादार भी है। इसलिए इजरायल ने कहा कि उस पर सीरिया की जमीन से हुए हर हमले का वो सीरिया की सरकार और सेना से बदला लेगा। इसलिए इजरायल ने अपनी फौज को काम पर लगा दिया और सीरिया की सेना के अड्डों पर टूट पड़ा। रॉकेट दागने वाले सीरिया के फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि उसने इजरायल से रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में हुई रेड का हिसाब बराबर कर लिया। पिछले हफ्ते इजरायल की पुलिस लगातार 2 रात यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी। उसने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की थी और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया था, जिसके बाद से मुस्लिम देश इजरायल पर आग बबूला हैं। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने तो उसी दिन गाजा पट्टी से इजरायल पर जवाबी वार कर दिया था। फिर लेबनान की तरफ से इजरायल पर रॉकेट गिरे और अब सीरिया से इजरायल पर रॉकेट चले। इजरायल और सीरिया पड़ोसी हैं। इजरायल के उत्तर पूर्व में सीरिया है। बताया गया कि सीरिया से जो रॉकेट चले वो इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में जाकर गिरे। गोलान हाइट्स इजरायल और सीरिया के बीच 1200 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जो वैसे तो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन 1967 की जंग जीतने के बाद इजरायल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे में गोलान हाइट्स में हुए हमले पर इजरायल भड़क गया और उसने सीरिया पर वार कर दिया।